मैं बेरोजगारों को नमस्कार करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी रेलवे के लिए। एसएससी रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। न जाने एग्जाम का डेट नहीं निकलता है, न सही से फॉर्म निकलता है। अगर फॉर्म निकल भी गया, अगर आप भर भी देते हैं तो पता नहीं चलता है कि एग्जाम कब होगी। रेलवे के देख लीजिए, एसएससी के देख लीजिए। 2017 में एसएससी का एग्जाम हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। 17/3/20 3 साल बीत गए, वो भी पता नहीं किसी का होगा या नहीं होगा। वो आस लगा कर बैठे हुए हैं अभी भी। ऐसा हो क्यों रहा है? कोई बात ही नहीं करता है मीडिया एसएससी रेलवे के बारे में। न कोई नेता लोग बात करते हैं, न कोई मंत्री बात करते हैं। जहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात 50+ कर दिए, लेकिन एक बार भी युवाओं के बारे में बात नहीं किए, बेरोजगारों के बारे में बात नहीं किए। मोदी जी ने तो बहुत काम किए, बहुत पावर है उनके पास, क्योंकि उनकी सत्ता 1 साल से नहीं चल रही है, बल्कि अब पूरे 10 साल होने वाली है। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटवा दिए, लेकिन एक बार भी एसएससी रेलवे के बारे में बात नहीं किए मोदी जी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं मोदी जी कि आप एक वहां एसएससी रेलवे इस सब में सुधार कीजिए। बहुत दिक्कत है हम लोगों के। फॉर्म भरते हैं, 2018 में फॉर्म भरे हैं, लेकिन अभी तक डेट का पता नहीं कि कब होने वाला है। पिछली बार हम लोग भरे थे, 2016 में शायद भरे थे। उस समय एग्जाम लेते लेते और ज्वाइनिंग करते करते 18 यानी 3 साल लगा दिया। ऐसा हो क्यों रहा है? अगर एक बार रेलवे का फॉर्म भी भर देते हैं, एग्जाम भी दे देते हैं, तो एग्जाम अगर निकलता है रिजल्ट, तो रिजल्ट एक हुआ भी नहीं निकलता है। जहां तक दिक्कत है कि एक हुआ रिजल्ट, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ आपको रिजल्ट देगी, वो भी अच्छी तरह से नहीं दे पाती है। क्या करते हैं तैयारी आप लोग बढ़िया जैसे एक आप देश में जो है एक अच्छी तरह से एग्जाम ले ही नहीं सकते हैं, तो क्या आप लोग सरकार चला रहे हैं वहां से बैठ के? अच्छी व्यवस्था कीजिए ना कि हर चीज का समय से एग्जाम हो। हर स्टेट में एग्जाम हो रहा है, 10th का हो रहा है, 11th का हो रहा है, नीट का हो रहा है, जेई का हो रहा है, आईआईटी का हो रहा है, हर चीज का हो रहा है। लेकिन आप एसएससी रेलवे के क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको देखना चाहिए कि एसएससी रेलवे के चलते कितना विद्यार्थी लोग जो है कितना बेरोजगार बैठे हुए हैं। कम से कम आज तो नहीं लगा बैठते ना, डायरेक्ट एग्जाम देते हैं, साल भर के अंदर रिजल्ट आता। क्यों हम इंतजार करते एसएससी रेलवे की तैयारी क्यों करते? दूसरा कुछ हम रोजगार ढूंढ लेते। लेकिन यहाँ पर जो है कोई बात ही नहीं कर रहे हैं एसएससी रेलवे के बारे में। इतना मेहनत कर करके इतना कर रहे हैं कि एक विद्यार्थी के पीछे उसका परिवार टिका हुआ है कि मेरा बेटा के जॉब लगेगा तो मेरा घर परिवार अच्छा तरीके से चल सकता है। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी को पढ़ाने में, बेटा को पढ़ाने में खुद बर्बाद हो जा रहे हैं। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। 5 साल में सिर्फ एक एग्जाम देते हैं, गलती से हुआ तो हुआ, वो भी नहीं हुआ, कुछ कागज में छट जाते हैं। 5 साल से ये कर रहे हैं। 5 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और 1-2 एग्जाम मात्र दे पाते हैं, ज्यादा तो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि समय से निकलता नहीं है वैकेंसी। 2-3 साल में जब चुनाव आता है तब आप वैकेंसी निकलवाते हैं। विद्यार्थी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर करके पूरा उस पर परिवार टिका हुआ है कि मेरा बेटा का जॉब होगा तो मेरा घर परिवार अच्छा से चलेगा। लेकिन एक बेटों को पढ़ाने में अपने आप बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उतना खर्चा कहाँ से आएगा? सब गांव देहात के लेकर रहते हैं, कहाँ से आएगा? या 500 रुपया, 1000 रुपया अगर आप कहीं से पैसा मांगेंगे तो आपको 5% से दिया जाएगा, 5% से। और बाहर जाकर पढ़िए, रूम रेंट कितना देना पड़ता है। अगर इसी एसएससी रेलवे था, अगर साल भर में ही एग्जाम लिया जाता तो सिर्फ इसमें पता चलता है कि साल भर में जितना टैलेंटेड लेके आता वो तो कम से कम निकल जाते। क्या जरूरी था 2 साल 3 साल पढ़ने के लिए? क्या जरूरी था? 2-3 साल कहाँ से रूम रेंट भरेंगे? वैकेंसी टाइम पर आती है और ना ही उसका रिजल्ट आता है। अब वैकेंसी आती ही कब है? जब चुनाव होने वाला होता है। चुनाव के समय में वैकेंसी दे देगा, इतना दे देगा, लगेगा कि बहुत वैकेंसी निकल गया है, और बाद में पता चलता है कि नहीं, वैकेंसी तो बहुत ज्यादा हम दे दिए थे, वैकेंसी को आधा कर दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर इतना मजबूरी है कि अब जिसका अगर सरकार बना हुआ है तो वो क्या करता है कि चुनाव होने से पहले तो वैकेंसी निकालेगा, आप उस वैकेंसी को फिलअप कीजिए। अगर फिलअप कर भी दिए, अगर उसकी सरकार नहीं बनता है तो वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाएगा। अगर एग्जाम भी हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है, तो वो वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में मजबूरी में होता है कि सरकार भी उन्हीं को बनाना पड़ता है। अगर बन भी जाता है यहाँ सरकार, तो होता क्या है कि कोई सुनने वाला बात ही नहीं है। कौन सुनेगा भाई? 5 साल के बाद ही कोई सुनेगा। जब 5वां साल आता है तो वैकेंसी निकाल देते हैं, रिजल्ट दे दिए 5वां साल। यही तो हो रहा है हम लोग के साथ है। सरकार की मानसिकता को देखिए, एक साथ में 55 करोड़ लोगों को वोटिंग करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ रेलवे में फॉर्म फिलअप हुआ हो, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। ऐसा क्यों करवाते हैं? जब आपको एग्जाम नहीं लेनी रहती है तो क्यों वैकेंसी निकलवाते हैं?
अगर निकलवा दिए आज न कल, जब अगर एग्जाम लेना है तो आप समय पर क्यों नहीं लेते हैं? क्या पहले से आप बना के सिस्टम व्यवस्था को रखे हैं? कुछ सिस्टम व्यवस्था ही नहीं है मेरा देश में। आप बोलते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, 2 करोड़ लोगों को जैसे आप जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कभी आप मन की बात में, मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि कभी भी तो आप बेरोजगारों की बात कीजिए। मन की बात तो बहुत कर लिए, लेकिन कभी भी आप एक हाँ भी तो बेरोजगारों की बात कीजिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि विद्यार्थियों, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं हो जाती है, इसी तरह से आपको जो है से एक साथ बने रहना है। और आप जाइए ट्विटर अकाउंट पर और हाईटेक स्पीक अप फॉर रेलवे एसएससी टैग कीजिए और इसको इतना पॉपुलर करना है, इतना पॉपुलर करना है, मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए और हमारी आगे सरकार की बातें मानने पर मजबूर हो जानी चाहिए। तो जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और एक साथ स्टूडेंट और शिक्षक एक साथ खड़े हो ताकि हमारी सरकार जो है मांग पूरी कर सकते हैं। तब तक के लिए